शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदाई सदाई जय। गुरु रूप सासंग जी, आज गुरु कृपा द्वारा माघ महात्म के पाठ का तीसरा अध्याय माघ स्नान। माघ का पाठ 1 महीने का, उसमें केवल स्नान मात्र से और माघ की कथा सुनने मात्र से ही जो प्राणी है ईश्वर के चरणों में आया है उसका कल्याण होता है। देखिए माघ लोक में ये कितनी पवित्र बात है कि माघ में स्नान करके कल्याण। हाँ, साथ में भाव जरूर पैदा होना चाहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूं, कल्याण में तेरी शरण में आया हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो। अगर सच्चे भाव से ऐसा हो तो ईश्वर उसका कल्याण करते हैं कि इसने मेरे निमित्त माघ स्नान करके मेरे चरणों में आया है। ये भाव जरूरी है। बोल शंकर भगवान की जय। कल जिस हेमकूट पर्वत के बारे में बात हो रही थी, तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा है, कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे 36 योजन, यानी कि 1 योजन में 4 को होते हैं, तो 36 योजन ऊंचा चौड़ा कितना लंबा होगा। और नीचे 16 योजन चौड़ा है नीचे, जो हरि चंदन आम मदार देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। वो वृक्ष हेमकुंड, देवदारू, अर्जुन, मदार, चंदन, हरि, आम, ये सारी
औषधियां हैं। उस वृक्ष में जो तप करता है, वृक्ष पे बैठ के, जब उसके आसपास औषधियां, चंदन से, उसकी स्मेल से, उसकी खुशबू से कई तरह के रोग दूर होते हैं। ये सारी बीमारियां इससे जड़ी बूटियां बनती हैं। आयुर्वेद का इलाज इन्हीं जड़ी बूटियों को खोज के निकाला गया है ताकि ये खाएं। संजीवनी बूटी, ऐसे ही हर तरह की बूटियां। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देकर भृगु वही रहे और शंकर भगवान की। और वहीं पर कद्राओं वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप किया। उन कद्राओं ने वहां पर तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी से वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर से उनको कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे, महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा, बाघ जैसा मेरा मुंह है। बोल शंकर भगवान की। यही मेरे दुख का कारण है। अशांति का कारण मेरा मुख, ना जाने किस पाप का फल है ये। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। ये मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली है, सातों सुरों वाली, बीना को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद को प्रसन्न किया। नाना स्वरों से नाद से बीना बजाकर कुबेर को पसंद किया, उनको प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा इस जैसी है जो मेरी पत्नी। ऐसे विद्याधर कहने लगा। कहां ऐसा चंद्रमुखी मुख स्त्री और कहां मैं बाघ मुख वाला, व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों का, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले और दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे। कौन थे वो? भृगु ऋषि, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का आरंभता की। भृगु ऋषि जी महाराज, बोलो भृगु ऋषि महाराज की। ये तीनों लोगों के जानने वाले थे वेद शास्त्र सारे। आज साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि ये बात कहां तक सत्य है, उनको कोई खोज खबर नहीं मिल रही। हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल को हो जाते हैं। ऋषि कहने लगे, मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है, छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। अब छोटा सा पाप कर दो, पता नहीं चलता कि हमने क्या किया। किसी का दिल ही दुखा दो तो ये पता है हेमकुंड पर्वत से भी बड़ा पाप बन जाता है। क्योंकि जिस अंतर आत्मा को आपने दुखाया, उस अंतर आत्मा से जो दुखी हृदय से निकला, वो तो आपको ही प्राप्त करना। जिसने किया कर्म उसने प्राप्त करना। वो शंकर भगवान की। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इस पाप से व्याकुल हुए। ये हमारे ब्राह्मण देवता इस बातों को जानते हैं। हमें तो खैर इन चीजों का नहीं पता कि एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हम रोज टिच बिच होके डेंटिंग पेंटिंग होके तेल वेल लगा के एक तरफ ले ला के जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं इस बात का। ये छोटे छोटे अपकर्म भी कई बार हो जाते हैं।
राजा पुरुरवा ने भी क्रूर शरीर पाया था। तब वह अपने क्रूर शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने वर्णमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रह भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्म में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर, एक कृष्ण पक्ष की नेर पक्ष की एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष। हमारे ब्राह्मण देव उपाय आपको जब बताते हैं ना कोई अच्छा सा, तो शुक्ल पक्ष का निर्णय लेके बताते हैं कि ये शुक्ल पक्ष ये बाहर आए, क्योंकि वो चांदनी पक्ष है, उसमें उसका प्रभाव रहेगा। अंधेर पक्ष में वो छुप जाती है, उसका असर कम रहता है। जैसे ब्रह्मा का अंधेर पक्ष उसकी रात्रि है, उस रात्रि में परले है, तो उसमें कुछ भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मनुष्य की जो रात्रि है कृष्ण पक्ष की, तो उसमें उसका कोई फल नहीं है। टाइमिंग की गिनती है ना, अपने अपने टाइम की। भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसे चाहने लगी और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना राक्षसी रूप छोड़ना चाहते, अब कहाँ छोड़ा जाता है? पवित्र कर्म करके। इसलिए बुरी आदतें कहाँ छोड़ी जाती हैं? पवित्र कर्म करके। पवित्र कहाँ? भगवान के चरणों में आओ, गुरु के चरणों में आओ, सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो, कथा सुनो, आदि जो भी है, शुद्ध मानसिकता रखो, तो ये पवित्र कर्म है। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कहते हे विद्याधर, इसलिए तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम अपना राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो, तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकुंड नदी में माघ में स्नान करो। बोल शंकर भगवान की जय। यानी कि माघ स्नान किसी पवित्र नदी, हेमकुंड नदी है, किसी पवित्र नदी, पवित्र स्थान, पवित्र तीर्थ धाम, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, प्रयागराज, द्वारकापुरी या सतगुरु के आश्रम में, जहां कंदरा में उसकी रोशनी होती है। शिष्य के लिए गुरु ही पवित्र धाम है। इसी में चारों धाम, ऐसे नहीं बोलते, चारों धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, ऐसे नहीं बोला जाता। अब अपने गुरु की शरण में आकर वही पवित्र धाम में थोड़ा गंगा जल डाल लो, काले तिल डाल लो, माघ महीने में स्नान करो और उनकी शरण में जाके बैठो। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ मास में स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूं। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन से ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी, वहां से व्रत को आरंभ करो। देखो फिर शुक्ल पक्ष बोल रहा हूं, यानी कि पक्ष वो होना चाहिए जहां से आप पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए। शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब लोगों का त्याग करके तीनों समय शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करो और तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा।
जिसका मुख व्याघ्र जैसा था, बाघ जैसा, ऐसा ऋषि ने बताया। देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। उससे ज्यादा नहीं, चलो भाव धीरे धीरे प्रभु के आगे मांगते हैं, क्योंकि माया में हम लिप्त हैं। कम से कम माघ मास में स्नान करके इतना तो सुख प्राप्त करोगे कि पापों का नाश हो जाएगा और ईश्वर की तरफ अग्रसर हो जाओगे और यहां इस लोक के सुख प्राप्त करोगे। इतना भी कम नहीं है। जो लोग सुखी हैं इस संसार में, उनको कितना मान मिलता है, कितना सत्कार मिलता है। दुखी लोगों के पास तो जाता ही नहीं, नजदीक ही नहीं होता, क्योंकि इसने पाप बहुत किए होते, तभी दुखी है। ये स्नान सदा सब दोनों यज्ञों के फल देने वाला है। पापों का क्षय होता है, नाश होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दलीप। फिर वो कौन सुना रहा है कहानी? वशिष्ठ जी। सबसे पहले कौन सुना रहे हैं? व्यास जी। किसको? अपने सूत जी शिष्य को। उन्होंने सुनाया कि ये कहानी राजा दलीप जब जंगलों में गए तो वापस उन्होंने वहां पर एक ऋषि तपस्वी था, कहा कि अपने गुरु वशिष्ठ से ये बातें सीखो। राजा दलीप कौन थे? भगवान राम जी के पूर्वज, उससे भी पहले। वो शंकर भगवान की ये माघ महात्म का वर्णन तब से है। पाप से बचने के लिए सदा जतन से माघ मास का स्नान करना चाहिए। ये स्नान सदा सब दोनों और यज्ञों के फलों को देता है और पापों का क्षय होता है। वशिष्ठ जी कहते, हे राजा दलीप, कि ये कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। राजा दलीप की आगे कथा ये भृगु महाराज जो ज्योतिषी, उन्होंने विद्याधर को, जो पर्वत पर पति पत्नी रहते थे, उनको सुनाई। माघ स्नान युगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना है। केवल माघ स्नान की बात हो रही है और कुछ नहीं। ये तो आम से आम आदमी, तामसी से तामसी बुद्धि वाला भी ये स्नान करके अपनी शुद्ध बुद्धि प्राप्त कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आएगा वही, ईश्वर जब दया करेंगे कि इसके पापों का नाश होने वाला है। कहते हैं ना कि जब भाग्य उदय होना होता है तभी संत मिलते हैं, तभी गुरु मिलते हैं। एक निशानी है, जब गुरु की प्राप्ति हो जाए तो समझ लो अब तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। उसके बाद अगर बेमुख होता है तो फिर गुरु को भी रोष आता है, ऐसी बात नहीं। कहता है यार ये पछड़ गया मेरे से, अपने कर्म में फंस गया है। उसके कर्म ही उससे गुरु के पास आने नहीं देते। मंत्र लिया हुआ, कई साल बीत गए, 10, 20, 30, 40 अलमारी में रखा हुआ, कभी जपा ही नहीं, भूल ही गया विधि क्या। तो ये अपनी उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने वाली बात है। जहां से अन्न का दाना भी नहीं हो सकता, बंजर भूमि उसे कहते हैं। इसलिए गुरु की शरण में आने से साबुन लगता रहे, मैल उतरती रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और शंकर भगवान की जय। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म कुंड है, ब्रह्माव्रत, काशी, प्रयाग तथा गंगा संगम जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ में
स्नान करने से 3 दिन में प्राप्त होता है। देखो इन तीर्थों के, बड़े बड़े तीर्थों की गुरु लोगों ने इतनी बड़ी योजना बनाते हैं ऋषि लोग कि किसी तरीके से दुनिया का, जो माया की दुनिया में फंसे हुए लोग हैं मेरी ही आत्माएं, ये बाहर निकल आए किसी तरीके से। इतना प्रयोजन कर रखा है। शास्त्रों में इसलिए लिखा जाता है कि पढ़ के सुनाया जाए, कहा जाए। उतना ही फल माघ मास में 3 दिन से मनुष्य को मिलता है। इसमें संशय नहीं, कोई शक ही नहीं। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास में स्नान। अब स्वर्ग में रहना मतलब इच्छाओं के साथ रहना, अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए चिरकाल तक उसको माघ मास में स्नान करना चाहिए। स्वर्ग यहां भी है। यदा भूतले स्वर्गवस्ति इहे वस्ति, इहे वस्ति, इहे वस्ति। अगर भूमि पर स्वर्ग है, जहां पर किसी कंदरा में, गुफा में राम राम की आवाज आती है सतगुरु के मंदिर में, वहां पर स्वर्ग है। उसी का नाम लेकर स्वर्ग में, इस भूमि में कहीं भी घूम सकते हो। अगर प्राण शरीर चले जाते हैं तो एक स्वर्गपुरी है, इंद्रापुर, देवलोक, ये सारे स्वर्गपुरियां हैं। इसमें अपनी इच्छाओं को लेकर प्राप्त करके, क्योंकि ये आत्मा तो मरती ही नहीं ना, आत्मा का सफर अच्छा करना है कि उस आत्मा को सफर करा के किस दिशा में ले जाना, बस हमें वही यत्न करना है। क्योंकि उसने मन और बुद्धि अपनी देकर तुम्हें दे दिया। जैसे ड्राइवर की बात है कि गाड़ी उसने दे दी, मालिक गाड़ी का कौन है? वो जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, उसने गाड़ी तुम्हें दे दी। और मन और बुद्धि यानी कि हैंडल किसके हाथ में है? वो हमारे हाथ में। वो हैंडल से हम किसको ठोक दें तो मालिक का क्या कसूर है? यानी कि हम लोग कोई मन और बुद्धि से गलती कर दें तो उसका क्या दोष? पत्ता तो नहीं उसकी मर्जी के बगैर हिलता, पर मन और बुद्धि में जो तुम्हारा विचार आया है वही तुम्हें ठोक रहा है। तुम अपना शुद्ध विचार करके ईश्वर के चरणों में आ जाओ तो सत्य खैर, ईश्वर पूरा रखवाला उस बात। और शंकर भगवान की आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को मां का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। केवल मां के स्नान के बिना स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में दोनों में सुख। वही आ गया, यहां भी स्वर्ग, वहां भी स्वर्ग। इस लोक में भी सुख, उस लोक में भी सुख। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर ये विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास में स्नान करता है। और शंकर भगवान की और उसके प्रभाव से उसका मुख देव दृश्य और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। और शंकर भगवान की जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध ब्राह्मण रहित क्षेत्र, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। उससे अगर आशीर्वाद दिया को काम किया तो उसका ये हक है, क्योंकि आपके लिए बैठा है। अचार शहद ये सब नाश के बराबर है। गर्भ से धन का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाए। जो गुरु धार कर गुरु की सेवा नहीं करते। अब यहाँ पर गुरु का सेवा का क्या प्रयोजन है ये बताइए। चलो, कई लोगों को पहले साक्षात्कार नजर आते थे, अब सूक्ष्म निराकार है। जब साक्षात नजर आते थे तब भी हम बाकी थे। निराकार तो पहले भी थे, आज भी हैं, वो तो कहीं नहीं गए। अगर आज हम बाकी हो जाते हैं, गुरु से बेवकूफ हो जाते हैं, तो क्या मुक्ति की समाप्ति नहीं हो जाएगी हमारी? साफ मुक्ति का नाश होगा। जिस और अग्रसर होना चाहिए वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मन बुद्धि तुम्हें दी है इधर लगाने के लिए, वो तुमने लगानी है। तुम्हारे भाव बनेंगे, तुम्हें गले लगा लेंगे।
अगर तुम्हारे भाव नहीं बने तो वो कहते ठीक है, जुदा उनसे हूं जो जुदा मान। बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने लिए बनाए हुए भोजन की जीव। जो आप कथा रोटी रोटी के लिए करते हैं ये नुकसानदायक है, इसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अपने लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन सब नाश के कारण है। जहां पर शूद्र शब्द क्या आया है, जो ईश्वर का नाम नहीं जपता वो शूद्र, जो तामसी मनोवृत्ति लेके बैठा है वो शूद्र, जिसने अच्छे कर्म नहीं किए, जो हो गया, जो अभी उठा ही नहीं वो शूद्र। आलस, बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, अभ्यास नहीं किया, और सुक्ति वाली विद्या, असत्यवादी, झूठ बोलना, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ। जिसको पता ही कुछ नहीं उसको दान देना, उसको दक्षिणा देना, वो भी नहीं। जिसको पता नहीं वो ना करे, वो किसी से पूछ के पहले अपना अभ्यास शुरू करे। जिस विद्या में अभ्यास नहीं उसका कोई दान नहीं लेना चाहिए। वो शंकर भगवान की। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्म घाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पाणीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। ये भी अगर माघ स्नान कर लें तो उससे पवित्र हो जाएंगे उस पाप से। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, पानी कहता है जल, मैं उसके बड़े बड़े पापों को नष्ट करता हूं। जल पवित्र है, इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि पानी पहला जीव है। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के डर से कांपते हैं। आप जानते हैं माघ मास क्यों बना, इसका नाम माघ संक्रांति क्यों कहते हैं? माघ संक्रांति इसलिए कि सूर्य की क्रांति जो है, सूर्य का चलना जो है, हर में 12 सूर्य जो चलते हैं, यहां पर एक ही, हर महीने में सूर्य एक क्रांति, एक जो 12 क्रांतियां हैं, 12 राशियां, उसमें प्रवेश करता है। सूर्य जब मकर में क्रांति करता है, मैना सूर्य, क्रांति मैना चलना, सूर्य का चलना, संक्रांति उसे बोलते हैं। जब प्रवेश करता है तब संक्रांति होती है। अब शनि और सूर्य, एक अंधेरा है, एक दिन का उजाला है, सूरज रोशनी है, शनि अंधेरा है। मकर राशि अंधेरा स्थान है उसका। सूरज जब अंधेरे में जाएगा तो ज्ञान का अलोप होता है, क्रोपी आती है, बीमारियां आती हैं। तभी माघ स्नान के लिए बोला गया है कि इसका किसी पुरुष पर, किसी जातक पर कोई प्रभाव बुरा ना पड़े। ये माघ स्नान करते रहे और पाठ करते रहे, सब कुछ करते रहे, ताकि इसका प्रकोप भी ना हो। बोल शंकर भगवान की। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांपते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या नए पुराने सभी पाप स्नान से ही नष्ट हो जाते हैं। स्नान करना बहुत जरूरी है। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हैं वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। ये अभ्यास से माघ स्नान में रुचि होती है। अब जिन लोगों का अभ्यास ही नहीं पिछले जन्मों का या पुरातन का, इसी जन्म में अभ्यास नहीं बना, वो नहीं आ पाएंगे। जिनका बन गया, देखो पूरा साल नहाओ, लेकिन उस वक्त 5 बजे स्नान जरूर करोगे उठ के,
4:30-5 बजे उठोगे, स्नान करके आओ, क्योंकि ये अभ्यास बन चुका है आप लोगों का। चाहे सारा साल ना आओ, इस महीने तो अभ्यास बनता है ना, आते हो ना, ये अभ्यास बन जाता है। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ों को धोने की पवित्र वस्तु है। क्या? माघ स्नान। जो वांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सके? सूर्य चंद्रमा भी अपना भोग भोग रहे हैं। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम आहाय, ओम नमो शिवाय, ओम कली कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, बोल शंकर भगवान भगवान की जय।